राधे राधे दोस्तों, मैं संगीता आज आपके लिए लेके आई हूँ चुड़ैल की शादी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर कहानी अच्छी लगती है तो। उस समय रमेश की उम्र कोई 22 से 30 साल थी और आप लोगों को तो पता ही होगा कि गांव में इस उम्र के लोग बच्चों के भी बाप बन जाते हैं, मतलब पढ़ने बंधन में तो बंध ही जाते हैं। हाँ, तो रमेश की भी शादी हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए थे और 1.5-2 साल पहले ही उसका गोना हुआ था। उस समय रमेश घर पर ही रहता था और अपनी MA की पढ़ाई पूरी कर रहा था। ये घटना जब घटी उस समय रमेश एक 20 या 25 दिन की सुंदर बच्ची का पिता बन चुका था। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि रमेश की बीवी बहुत ही निडर स्वभाव की महिला थी। ये गुण बताना इसलिए आवश्यक है कि इस कहानी की शुरुआत में इसकी निडरता अहम भूमिका निभाती है। एक दिन की बात है कि रमेश की बीवी ने अपनी निडरता का परिचय दिया और अपनी नन्ही बच्ची, उम्र लगभग 1 माह की होगी कम से कम, और रमेश को बिस्तर पर सोता हुआ छोड़कर 4 बजे सुबह उठ गई। गांव में आजकल तो लोग पखाना घर बनवाने लगे हैं, पर 10 या 12 साल पहले तक अधिकतर लोगों की महिलाओं की जो नित्य क्रिया थी ना, वो दिशा मैदान हेतु घर से ही बाहर ही जाना पड़ता था और घर की सब महिलाएं नहीं तो कम से कम 2 या एक साथ घर से बाहर निकलती थी। ये महिलाएं सभी लोगों के जागने से पूर्व ही, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही जागकर खेतों की ओर चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि रमेश की बीवी पहली बार 4 बजे जागी थी। अरे भाई, वो तो प्रतिदिन 4 बजे ही जागती थी, पर निडरता का परिचय इसलिए कह रही हूँ कि और दिनों की तरह उसने घर के किसी महिला सदस्य को जगाया नहीं और अकेली ही दिशा मैदान हेतु घर से ही बाहर निकल पड़ी। दरअसल गांव में लड़कोरी महिलाएं, मतलब जच्चा जो होती हैं, जिसका बच्चा भी 6 महीने तक का ही मतलब होता है, तो उसको अलावती बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी महिला पर भूत प्रेत की छाया जल्दी पड़ जाती है या भूत प्रेत ऐसी महिलाओं को जल्दी चपेट में ले लेते हैं। इसलिए ये जच्चा महिला जिस घर में रहती हैं वहां आग जलाकर रखते हैं या कुछ लोग इनकी तकिया के नीचे चाकू आदि रखते हैं। खैर, रमेश की बीवी ने अपनी निडरता दिखाई और वो निडरता उस पर भारी पड़ी। वो अकेले घर से काफी दूर खेतों की ओर निकल पड़ी। हुआ ये कि उसी समय पंडित जी के श्रीफल बेल पर, मतलब रहने वाली चुड़ैल उधर घूम रही थी और ना चाहते हुए भी उसने रमेश की बीवी पर अपना डेरा डाल दिया। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि वो पहले दूर दूर से रमेश की बीवी का पीछा करती रही, पर बाद में उसने अपने आप को रोक नहीं पाई और जो ही रमेश की बीवी पर वो जैसे घर में घुसी तो वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई सवार होकर उसके ऊपर। रमेश भी लगभग 5 बजे जागा और भैंस आदि को चारा देने के लिए घर से बाहर चला गया था। जब वो घर में वापस आया तो अपनी बीवी की हरकतों में बदलाव देखा। उसने देखा कि उसकी बच्ची रो रही है, पर उसकी बीवी आराम से पलंग पर बैठकर पैर पसारे हुए कुछ गुनगुना रही है। अरे ये क्या? रमेश की बीवी ने तो रमेश के इस गुस्से को नजरअंदाज कर दिया और अपनी ही मस्ती में मतलब बनी हुई रही। रमेश का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। इससे पहले कि रमेश की भाभी वहां आ गई और रमेश की बच्ची को मतलब गोद में लेते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा। अरे ये क्या रमेश का गुस्सा तो अब और भी बढ़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है।
जो औरत उसकी बीवी अपने अपने से बड़ों के उस घर में आते ही पलंग से खड़ी हो जाती थी, वो बीवी आज उसके भाभी के आने के बाद भी पलंग पर आराम से बैठकर मुस्कुरा रही है। फ्रेंड्स, कहानी का अगला पार्ट मैं कल आपको सुनाऊंगी। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कहानी कैसी लगी आपको।